भारत के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपए से ज्यादा पहुंच चुके हैं अपनी ऑल टाइम हाई वैल्यू के ऊपर में, जो अभी तक कभी देखने को नहीं मिले हैं। तो यहां पे ये वीडियो में मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताने वाला हूं। पेट्रोल डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, किसकी गलती है इस बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गिरधर, और आज के इस वीडियो बुलेटिन में सारी कहानी बताऊंगा पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने पे कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे से चालू करते हैं। 2010 की बात है। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि पेट्रोल डीजल के प्राइस डायरेक्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। उसके चलते जब भी पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते थे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। इसके चलते गवर्नमेंट जो है उसको काफी प्रेशर झेलना पड़ता था, अपोजिशन का भी। तो उसने कांग्रेस गवर्नमेंट की बात है 2010 में उसने पेट्रोल के प्राइस को अपने डायरेक्ट रेगुलेशन से बाहर कर दिया, और साथ में 2017 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने डीजल के प्राइस को भी सिमिलरली बाहर कर दिया। बट साथ में यहां पे बीजेपी ने एक चीज की कि उसने ये जो रेगुलेशन है वो डायरेक्ट रेगुलेशन को बाहर करके, पहले ऐसा होता था कि 1 तारीख और 15 तारीख को पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है वो डिक्लेयर होते थे और वो 15 दिन तक सेम प्राइस रहते थे। बट बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में यहां पे पेट्रोल डीजल के प्राइस एवरी डे सेट होने लगे। एवरी डे मॉर्निंग में जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है वो बेस्ड ऑन जो मार्केट में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उस बेसिस पे डिसाइड होने लगे। तो एवरी डे प्राइस को ऊपर नीचे हमको बढ़ोतरी या कम हुआ है वो एवरी डे हमको पता लगने लगा। इससे काफी फ्लक्चुएशन जो है वो लोगों के दिमाग में आने लगा, लोगों को पता चलने लगा। तो यहां पे आज की अगर कंडीशन की बात करें तो पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपए से ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे पेट्रोल डीजल के प्राइस जब भी ऊपर जाते हैं अपोजिशन अपना रूप दिखाना चालू करता है, अपोजिशन रूलिंग पार्टी को फेलियर बताता है। इसी तरीके से अगर आज की कंडीशन की बात करें, पेट्रोल के प्राइस ऑल टाइम हाई 100 रुपीज से बढ़ चुके हैं कई शहरों के अंदर। तो यहां पे कांग्रेस ने भी बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी ने यहां पे इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस को ठहराया है। पीएम मोदी का जो लास्ट इंटरव्यू है उसमें उसने क्लियरली बताया था कि इसके पीछे भी कांग्रेस जवाबदार है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने रूलिंग शासन के दरमियान अदर स्रोत अदर सोर्स के बारे में नहीं सोचा है। यहां पे आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट इथेनॉल को बढ़ावा देने के बारे में सोच रही है। इथेनॉल दोस्तों आपको बता दूं कि जो गन्ना होता है, गन्ने का जो क्रश होता है उससे इथेनॉल बन सकता है और इससे किसानों को भी फायदा है, और वही इथेनॉल पेट्रोल का एक अच्छा विकल्प के तौर पे भी देखा जा सकता है। उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ऐसे स्रोत जो है उसके बारे में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो दोस्तों यहां पे भी बीजेपी कांग्रेस को जवाबदार मान रही है पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक के ऊपर। बट यहां पे सीन कुछ और है, चलिए डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे कितने प्रकार के टैक्सेस लगते हैं और कौन कौन वो टैक्सेस को कलेक्ट करता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए डेली इंडिया के अंदर 71 करोड़ लीटर पेट्रोल कंज्यूम होता है। बहुत ही बड़ी मात्रा है। वर्ल्ड के अंदर में इंडिया 4th नंबर पे है क्रूड ऑयल कंजप्शन के मामले में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पेट्रोल की प्राइस के ऊपर में कौन कितनी टैक्सेस लगाता है और पेट्रोल को बनाने में कितना खर्चा होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं दिल्ली का। दिल्ली में हाल में पेट्रोल का प्राइस करीबन 90 रुपीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 1 लीटर पेट्रोल बनाने में कितना रुपया लगता है। तो एज पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट का डेटा की बात करें तो 31 रुपीज अप्रोक्सीमेट लगता है 1 लीटर पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनाने
के लिए। और इसके ऊपर अगर आप फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और डीलर का कमीशन जोड़ लेते हो तो 35 रुपए पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल 35 रुपए तक आपके पास पहुंच जाता है। अब वो 35 रुपए का लीटर पेट्रोल 90 रुपए तक कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं टैक्सेशन की। तो यहां पे 2 टाइप के टैक्स लगाए जाते हैं पेट्रोल के ऊपर में। पहला टैक्स है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी टैक्स, जो कि करीबन 35.5% तक लगाया जाता है। दूसरी बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट टैक्स की। स्टेट गवर्नमेंट का 22% टैक्स यहां पे लगता है एज अ वेट टैक्स लगता है 22%। तो वो भी करीबन यहां पे बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन करता है पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाने में। अगर ये दोनों को हम लोग ज्वाइंट करें तो करीबन जो पेट्रोल आपको 35 रुपए में पड़ रहा है वो 3 टाइम्स महंगा हो जाता है और आपको कहीं ना कहीं 90 से 95 रुपए तक आपके पास पहुंचता है। तो यहां पे गवर्नमेंट अगर ऐसा बोलती है कि इसका पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ता है क्रूड ऑयल की वजह से, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। तो चलिए मैं बताता हूं कि क्रूड ऑयल का क्या इंपैक्ट है पेट्रोल के प्राइस के ऊपर में। दोस्तों बात करते हैं जनवरी 2020 कोरोना इंपैक्ट से पहले की, लॉकडाउन से पहले की, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन का कोई भी नामो निशान नहीं था, पूरी इकोनॉमी एकदम स्टेबल वे में चल रही थी। उस टाइम पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो था 28 के आजू बाजू अगर प्राइस को कंसीडर करते हैं तो पेट्रोल का जो प्राइस यहां पे था करीबन 77 रुपीस था, यानी कि 3 गुना प्राइस था क्रूड ऑयल के मुकाबले। अब सेम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मार्च महीने की बात करते हैं, जब कोरोना इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ चुका था और लॉकडाउन की तैयारियां या असर देखने को मिल रही थी। उस टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो आधा हो गया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि बहुत ही दूसरी कंट्रीज में लॉकडाउन के चलते लोग बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे थे, कंजप्शन जो है वो कम हो चुका था पेट्रोल का। तो इसका जो सीधा असर है वो क्रूड ऑयल का प्राइस के ऊपर पड़ा था। तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो आधा हो गया, यानी 28 रुपीस 29 रुपीस आजू बाजू था, वो हो गया 15 रुपीस। अब जब क्रूड ऑयल का प्राइस आधा हो जाता है तो आपको पेट्रोल में कहीं ना कहीं 15 रुपए की गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली और वो प्राइस जो हुआ वो 77 रुपीस से घटकर 72 रुपीस हुआ, यानी 6 रुपए ही सिर्फ कम हुए। और यहां पे भी अगर देखेंगे क्रूड ऑयल अगर आधा हुआ है तो पेट्रोल के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो भी 3 गुना पेट्रोल का प्राइस हम लोग पे कर रहे थे। तो बाकी का जो बीच का पैसा है वो कहां गया। अब इसके बाद बात करते हैं मई महीने की, जब पूर्णतः लॉकडाउन था। उस टाइम पे लोग बाहर नहीं निकल रहे थे पूरी तरह से। अब कंजप्शन जो है क्रूड ऑयल या पेट्रोल का बात करते हैं तो पूरी तरह से बंद था, 80-90% कंजप्शन बंद था। उस टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस 1/3 हो चुका था, यानी 8 से 9 रुपए में बिक रहा था। तो उस टाइम पे अगर पेट्रोल की बात करें ज्यादा कम नहीं हुआ था, 70 रुपए में मिल रहा था उस टाइम पे भी, यानी कि 8 गुना पेट्रोल का प्राइस था। तो ये जो गिरावट है उसके चलते पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? उसका सीधा रीजन यह है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहां पे अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं है, अगर बात करें कि उसका प्राइस को मॉनिटर नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली पेट्रोल की प्राइस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के, अपनी वैट को बढ़ा के। अब दोस्तों बात करता हूं गवर्नमेंट ने कितना मुनाफा कमाया। 2019 का रिकॉर्ड की बात करें 1,29,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, या टैक्स से उसकी कमाई हुई थी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 2020 में। कोरोना के चलते ये कमाई कम होनी चाहिए थी, बट ये बढ़कर 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कि लॉकडाउन के अंदर में भी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा टैक्स के जरिए कमाया। ये सारा पैसे का इंपैक्ट एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर बोझ बनता है। अब दोस्तों आपको बताता हूं कुछ आंकड़े जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, 84% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। डेली बेसिस पे इंडिया के अंदर 71 करोड़ लीटर का पेट्रोल का कंजप्शन है। अगर आप एवरेज उसको 90 रुपीज से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हालांकि पेट्रोल का एवरेज प्राइस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये जो पेट्रोल का पूरा कंजप्शन है वो 6300 करोड़ के आजू बाजू पर डे का उसका इनकम जनरेट होता है। अगर उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट का 36% निकाल देते हैं सीधा टैक्सेशन, तो ये पैसा जो होता है 2300 करोड़ पर डे यहां पे वसूलता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे। सीधा का सीधा अगर बात कर रहे स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पे 22% के हिसाब से 1400 करोड़ मोटा मोटी पर डे का जो टैक्सेशन है वो वसूलता है पेट्रोल के जरिए। तो यहां पे अगर सालाना बात करते हैं तो 8 लाख करोड़ रुपीस का टैक्सेशन जो है पेट्रोल के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 5,34,000 करोड़ का टैक्सेशन यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है पेट्रोल के जरिए। तो दोस्तों आपको ये आंकड़े देखकर ये तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे पेट्रोल और डीजल से बहुत ही ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट वसूलता है और उसके जरिए ही पूरा इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होता है। इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा जो टैक्सेशन पेट्रोल के ऊपर कैसे बढ़ाया जाए, डीजल के ऊपर कैसे बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट का यहां पे सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो कलेक्शन कैसे हो पाए, वो गवर्न होता है मेनली पेट्रोल डीजल के प्राइस के ऊपर में। इसी के लिए कोई भी गवर्नमेंट यहां पे पेट्रोल डीजल के प्राइस को कम करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। गवर्नमेंट का हर बार से यही पहलू रहता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसके चलते पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। बट दोस्तों आपके सामने मैंने कच्चा चिट्ठा यहां पे खोल के रखा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस जब भी बढ़ता है पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, वैलिड है। बट यहां पे जब मार्च महीने, जनवरी महीने का और मई महीने का जो मैं डेटा आपको बताया, क्रूड ऑयल का प्राइस जब 1/3 हो जाता है, 27 रुपए से घटकर 8 रुपए हो जाता है, तब भी पेट्रोल का प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होता है, वही का वही रहता है। और उस टाइम पे आप एडिशनल टैक्स लगा देते हो, जो पब्लिक है, आम जनता है, उसके ऊपर ज्यादा बोझ बना देते हो, ज्यादा बोझ डाल देते हो एडिशनल टैक्स के जरिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि आपने यहां पे सारे गुड्स सर्विसेज को जीएसटी के अंदर में समेट लिया है, पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं। दोस्तों अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आ जाता है, उसके ऊपर 28% का भी टैक्स यहां पे गवर्नमेंट लगा देती है। उसमें अगर मान लेते हैं 14% सेंट्रल गवर्नमेंट और 14% स्टेट गवर्नमेंट भी लेके जाती है, तो 28% 35 रुपए के ऊपर आप कंसीडर करके देख लीजिए, मोटा मोटी 40 रुपए, मतलब पेट्रोल का और डीजल का प्राइस आधा हो जाएगा अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाता है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर में बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंसीडर क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। बट आपकी राय पेट्रोल डीजल के ऊपर मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपका क्या सोचना है, मैटर करता है। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।